देखे होंगे मस्जिद में जहाँ इमाम नमाज पढ़ाते हैं बगल में मिंबर होता है जिसके 3 सीढ़ी होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन। दूसरे पे रखा, आमीन। तीसरे पे रखा, आमीन। 3 मरतबा आपने आमीन की अहमियत का अंदाजा लगाने का। सहाबा ने दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह ने नहीं बात देखी, इससे पहले भी मिंबर पे चढ़ते हुए आपको देखा है, लेकिन इस तरह आमीन तो कभी आपने नहीं देखी। हाँ एक खास वजह है। फिर आपने वजह बताई, 3 बातें बयान की, 3 बद्दुआओं का तज़किरा किया, उस पर 3 मरतबा आमीन कहने का तज़किरा कहा। जिब्रील हमारे सामने मौजूद थे और वो कह रहे थे, उन्होंने 3 बद्दुआ की। क्या बद्दुआ की? जिसने रमजान का महीना पाया और इस महीने में इबादत व बंदगी करके अपने गुनाहों को बख्शवा नहीं लिया, गोया वो जहन्नम से बचने वाला और जन्नत का हकदार नहीं बन सका, वो इंसान अल्लाह की रहमत से। जिब्रील ने बद्दुआ की तो मैंने कहा आमीन, अल्लाह की दुआ। दूसरी बात, कौन ये भी बद्दुआ की, जिस इंसान ने अपने माँ बाप को पाया या उसमें से किसी एक को पाया और उन दोनों की ये एक की खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक को हकदार नहीं बना लिया और जहन्नम से अपने आप को बचा नहीं लिया, तो वो इंसान भी अल्लाह की रहमत से दूर है। जिब्रील ने बद्दुआ की और रसूल अमीन ने उस बद्दुआ को कबूल होने के लिए आमीन की महर लगा। तीसरी बात भी, जिब्रील ने कहा था कि जिनके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आदमी आप पे दरूद ना पड़े, वो भी अल्लाह की रहमत से दूर हो। तो मैंने कहा रमजान का महीना पाया, अपने आप को बख्शवाया नहीं, अल्लाह की रहमत से दूर। माँ बाप पाया, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक नहीं बनाया, वो अल्लाह की रहमत से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा, वो इंसान भी अल्लाह की रहमत से। एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन आप उसको जरा थोड़ी सी तशरीह हो। इंसान बद्दुआ करता है जब दिल दुखता है, तो कहते हैं कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, कि मजलूम की बद्दुआ में और अल्लाह के दरबार में पहुंचने में कोई पर्दा नहीं होता। डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से इससे बचो उससे। कोई इंसान किसी घर में यूं ही बद्दुआ नहीं करता है। जिब्रील ने अगर बद्दुआ की है, इसका मतलब है कि सय्यदुल मलाइका का दिल दुखा हुआ और सय्यदुल मलाइका के साथ इमामुल अंबिया ने आमीन कही। इसका मतलब यह है कि इमामुल अंबिया का भी दिल दुख रहा है, तब बद्दुआ और उन्होंने आमीन कही। एक बंदा है, दूसरी चीज, आम आदमी बद्दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल होती है। क्या जिब्रील बद्दुआ करेंगे कबूल नहीं होगी? एक इंसान अपने घर में बद्दुआ करता है, उसकी बद्दुआ कबूल होती है। एक आदमी छोटी मस्जिद में बद्दुआ करता है, उसकी बद्दुआ कबूल होती है। एक आदमी जामे मस्जिद में बद्दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल होती है। एक आदमी मस्जिद नबी में बद्दुआ करेगा, क्या उसकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी? आपको ये भी मालूम है कि मस्जिद तो मस्जिद है, लेकिन मस्जिद का पिछला सब कम दर्जा रखता है, उसका आगे वाला सबसे ज्यादा दर्जा रखता है। पहला सब वो ज्यादा दर्जा है और उससे कहीं ज्यादा दर्जा है इमाम की जगह, इसे मुसल्ला कहते हैं। तो बद्दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार जिब्रील, और जब बद्दुआ हो रही हो तो रमजान का महीना है, जहां बद्दुआ हो रही मस्जिद नबी है, मस्जिद नबी का वो हिस्सा जिसे मिंबर रसूल रहने की जगह है, और बद्दुआ भी हो रही रहमतुल लिल आलमीन के साथ,
और रहमतुल लिल आलमीन इस बद्दुआ में आमीन का अंदाजा लगाइए कि अल्लाह का भी दिल दुखा होगा, जिब्रील का भी दिल दुखा होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी दिल दुखा होगा। इन तमाम दिल दुखे हुए के मौजूदगी में अगर कोई बद्दुआ होती है, क्या वो बद्दुआ कबूल नहीं होगी? अब अंदाजा लगाइए कि रमजान तो आया और चला गया, हम अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक बना लिए? अगर बना ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं बना सके तो सुबह क़यामत तक वो जिब्रील की बद्दुआ लगती रहेगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बद्दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ऐसा ही हो, अल्लाह ऐसा ही हो, इसके लिए आमीन आमीन कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ना जिब्रील की बद्दुआ लगे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। आज हमारा हाल क्या है? दोस्त अहबाब की मजलिस में हम हजारों रुपए सर्फ कर देते हैं। किसी लड़की या किसी लड़का का चक्कर चला, सारा सरमाया हम उड़ा लेते हैं। अभी ईद की मार्केटिंग होगी, शॉपिंग होगी, घर में बहन मौजूद है, भाई मौजूद है, माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन जिससे हमने रिश्ता जोड़ा है, नाजायज ताल्लुकात कायम किए हैं, दोस्ती के बंधन में बांधने की कोशिश की है, फ्रेंडशिप का रास्ता बनाया है, फोन पे गुफ्तगू करते हैं, व्हाट्सएप और इसके अलावा दीगर आलात के जरिए से हमारा रिश्ता नाता जुड़ जाता है, उसके लिए हम सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या आम दिन का मामला हो, क्या रमजान का मामला हो, और क्या शब कदर का मामला, वही माँ अगर आपसे मुतालबा करे बेटा एक पैकेट दूध लेते आना, आपकी जबान बड़ी तेज हो जाती है। किसी जानिब से आपको हुक्म मिलता है, सारा सलवा उसके कदम में उड़ा देते, इंसाफ का खून करते हैं आप, माँ बाप को दुखी बनाते हैं आप, और उसके बाद सोचे खुश खुर्रम रहेंगे, शादाब सरसब्द शादाब आराम सुकून से रहेंगे, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, जो तक हमारे काम में नहीं रखती, इतना एहसान उनका उम्मत पर है, लेकिन दो बोल के लिए हमारी जबान नहीं हिलती है, हमारे होठ हरकत नहीं करते, कह दे प्यार मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहने के लिए तैयार है। हमसे बड़ा बखील और कंजूस और मक्की जूस कौन होगा? फिर हम दावा करते हैं कि उम्मत रसूल के हैं और जन्नत में जाएंगे हम तारीफ पियो छान कर, और जन्नत में जाओ फान कर। मेरे भाइयों, ये जिब्रील अमीन की बद्दुआ है और रसूल अमीन के सामने बद्दुआ है, मस्जिद नबी में बद्दुआ है, और पास उलमा की तशरीह के मुताबिक रमजान के महीने में बद्दुआ है। इस बद्दुआ की कबूल होने में कोई शक है? नहीं। इस बद्दुआ से अगर बचना चाहते हैं तो अपने आमाल का जायजा लें। अल्लाह हमें और आप और जुमला मुसलमानों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह जो हमें बीमार होने शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। आमीन। इलाही जो मकरूद है उन्हें पर्दा अदा करने की सहूलियत फरमा। आमीन। इलाही जो माखूद की इफ्तार है उनके लिए रिहाई के असबाब पैदा करना। आमीन। इलाही जो दीनी दुनियावी एतबार से परेशान हाल है उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा। आमीन। इलाही जो लोग अपने लिए अपनी बहन बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं तो अपने फजल करम से उन्हें मुनासिब रिश्ता अता फरमा। आमीन। अल्लाह जो लोग शादी के बाद इस्तेवाली उलझन से दो चार है उनकी परेशानी का खात्मा कर। आमीन। इलाही जो लोग शादी के बाद बच्ची के लिए मोहताज बने, इलाही तो अपने फजल करम से सालेह औलाद अता फरमा कर उनका बोझ कम। आमीन। अल्लाह जो लोग बच्चों की बेरारबी से परेशान है, इलाही उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, उनकी बीवी, उनके जोड़े, उनके बच्चे को उनकी आंखों को ठंडक बना दे। इलाही इस कुरान के पढ़ने में, सुनने में, समझने में किसी किस्म की हद में दिलचस्पी पैदा हुई हो तो हमारी इस कोताही को दूर फरमा। इलाही जाने में अनजाने में कुरान मुकद्दस की तिलावत के सुनने में और तिलावत करने में अगर किसी किस्म की गलत की लफ्ज़िश हुई हो तो अपने फजल करम से हमारी लफ्ज़ों को दूर फरमा दे, हमारी हसनात को, अच्छाइयों को कबूल फरमा ले और हमारी खराबियों को दरगुदर फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाही हमारी बख्शिश कर दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे साथिदाए किराम को बख्श दे, हमारे जुमला मुतअल्लिक़ीन लवाहिदीन को बख्श दे। इलाही जो लोग यहाँ शिरकत करें उनको बख्श दे। इलाही जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, जो इरादा कर रहे थे दुआ की दरख्वास्त करने की नहीं कर सके,
इलाही तमाम के हक में उन तमाम की जायज मुराद पूरी फरमा। आमीन। जब तक हमें जिंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो इन्हीं दोनों की तरबियत इरशाद करते हमारा खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।